हेलो, नमस्ते। आप सभी का बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल सोल टू सोल विद सुनैना में। और चूंकि ये मेरा पहला एपिसोड है और किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर रूपी हमारे जीवन में हमारे गुरु होते हैं और उनके विचार संजीवनी औषधि के जैसे। आजकल कोविड में हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, थोड़े हैरान हैं, थोड़े परेशान, थोड़े वरिड हैं और थोड़े कंफ्यूज्ड अपने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को लेकर। तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अलाइन रखें, हमारा मार्गदर्शन विश्व के सबसे प्राचीन और विशालतम संत समुदाय श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज, जो पूरे भारत और विश्व में अपने अद्वितीय लेखन और उत्कृष्ट वक्ता और आध्यात्मिक जगत की शीर्ष विभूति के रूप में जाने जाते हैं। आप विश्व प्रसिद्ध भारत माता मंदिर के अध्यक्ष भी हैं और सर्वोच्च संस्था जिसमें चारों शंकराचार्य और सभी मत संप्रदायों के आचार्य सम्मिलित हैं, उस हिंदू धर्म आचार्य महासभा के अध्यक्ष भी हैं। मैं स्वयं स्वामी जी का स्नेह और आशीर्वाद पिछले 25 सालों से पा रही हूँ और मेरे लिए यही परमार्थ है। नमस्ते स्वामी जी, आपके शब्द और कार्य लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक छोटा सा वायरस जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ऐसे में लोग परेशान हैं, हैरान हैं, तो इसका भय का निदान कैसे हो, हम अपने मन को कैसे संतुलित रखें और किन बातों को हम ध्यान में रखते हुए जब कभी आत्महत्या जैसे घटना घटित होती है जीवन में, तो ऐसे में क्यों मौत जिंदगी से बड़ी हो जाती है और धर्म हमें इस संबंध में क्या मार्ग सुझाता है? सुनैना जी, बहुत बहुत बधाई। सोल टू सोल विद सुनैना के इस फर्स्ट एपिसोड में आपके साथ बैठकर मैं आनंदित हूँ। आपके पुरुषार्थ, प्रयास और इस सात्विक पारमार्थिक उपक्रम के प्रति मैं इसलिए भी उत्सुक हूँ कि आप एक रचनात्मक, सृजनात्मक, अत्यंत प्रेरक और प्रभावी एक नई चीज़ लेकर आई हैं, नई विधा। जीवन में नवाचार का निरंतर स्वागत रहा है। नवाचार का अर्थ है एक नव सृजन और एक नई विधा, नई उमंग के साथ। तो इस सोल टू सोल विद सुनैना में जो आपका पहला एपिसोड है, उसमें भी कोरोना की बात आप मुझसे कह रही हैं। ये सच है कि पिछली अनेकों शताब्दियों में इस प्रकार का संकट नहीं दिखाई दिया है। समूची मानवता भयाक्रांत है, त्रस्त है। पूरे संसार में एक अलग प्रकार का अवसाद है, भय है, चिंता और आशंकाएं हैं, नाना प्रकार के संशय हैं। उन सब में जो आपने मुझसे आत्महत्या की बात कही, तो देखिए इस प्रकार के आत्मघाती जो प्रयास हैं मनुष्य चिरकाल से कर रहा है। जब वो हताश होता है अथवा उसके पास कोई बड़ी निराशा आ जाए, जब उसके पास एक आत्म बल का विस्मरण हो जाए, जब वो अपनी सत्ता, स्वरूप और अपनी स्वाभाविकता को, अपनी निजता को, अपने होने के अर्थों को जब भुला देता है, जो कि वो बड़ा महान है। तो जब मनुष्य अपनी महानता को भूल जाता है, जब अपने स्वभाव, स्वरूप और अपने अस्तित्व को जब विस्मृत कर देता है, तब उसके पास में ऐसे आत्मघाती विचार आते हैं। पर उससे मुक्त होने के लिए, उससे उबरने के लिए एकमात्र उपाय अध्यात्म। इसका अर्थ है कि अपने स्वरूप को समझना, अपनी मन की शक्तियों को, अपने भीतर में जो बौद्धिक बल है, अपना जो मन का बल है अथवा अपनी आत्मा की जो एक बड़ी सामर्थ्य है, तो हम में स्वभावतः एक अतुल्य तेज, अपूर्व सामर्थ्य और अनंत शक्तियां समाहित है। सच तो ये कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो हम में एक अनंतता विद्यमान है। तो जिस दिन भी आप प्रार्थनाओं के द्वारा, किंचित ध्यान के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा अथवा किसी भी आध्यात्मिक योग युक्ति के द्वारा जिस दिन आप अपने को समझने लगते हैं, जिस दिन आप अपने को जानने लगते हैं, तब जीने का मन करता है, तब सृष्टि बड़ी मधुर दिखती है। आसपास में जो अद्भुत सौंदर्य है वो उजागर होने लगता है। आपका जीवन एक उत्सव जैसा दिखने लगता है। आपके आसपास में एक
मोहकता पैदा होने लगती है, फिर आत्महत्या का विचार नहीं आएगा। आपका प्रश्न बड़ा सहज है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोरोना संकट के साथ साथ कोरोना ने अनेक अवसर भी दिए। कोई चुनौती जब आती है तो नाना प्रकार के अवसर लेकर आती है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। तो लाइफ में जहाँ कोरोना ने जीवन को ठहरा दिया या कि उसने लॉकडाउन कर दिया, तो ये तो सच है कि लॉकडाउन हुआ है पर चेतना का आरोहण हुआ है। चेतना लॉक इन है, यानी अपने आप में है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि आप अच्छे विचारों के साथ रहें, थोड़ा पुस्तक पढ़िए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, पुरानी कहानियों का आश्रय लें अथवा अपनी स्मृति के सागर में डूब जाएं और मन को सबल बनाइए। बिल्कुल स्वामी जी, मेरा अगला सवाल आपसे, क्योंकि आप बहुत ही प्राचीन संत समुदाय के प्रमुख हैं और ये एक ऐसा समुदाय है जहाँ पर आपके आने के बाद से ये बात मुखर रूप से कही जाने लगी कि यहाँ जन्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। आपने, जैसा कि हमने प्रयागराज पिछले कुंभ में देखा कि वहाँ पर महिला अखाड़ा, दलित अखाड़ा, ट्रांसजेंडर अखाड़ा यानी किन्नर अखाड़ा, ऐसे नए शब्दों का ना सिर्फ जन्म दिया, उनका अस्तित्व भी लाया। और साथ ही साथ एक बात और, ये सवाल इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की तरफ से कि साध्वी संत हमेशा से ही हमारे समाज का अभिन्न अंग रही हैं। उन्होंने जिस ओज और मातृत्व के साथ हमारा मार्गदर्शन किया है, तो यहाँ पर आप जेंडर इक्वालिटी को किस तरह से देखें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ महान हैं, सबकी स्वतंत्रता की बात हमारी संस्कृति कहती है। जो भारत की संस्कृति है उसका एक बड़ा सौंदर्य अथवा वैशिष्ट्य ये है कि वो सब के अधिकारों की बात कहती है और समानता की बात कहती है। रही बात महिलाओं की, तो हमारे यहाँ जितना महिलाओं का आदर है कहीं होगा, वो लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती के रूप में, काली, अम्बा, ललिता, राज राजेश्वरी के रूप में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जो देश नारी का सम्मान करता हो, हाँ, एक कालखंड कोई ऐसा आया होगा कि जब उसके हितों की चिंता नहीं रखी गई है, लेकिन हाँ, वो अत्यंत आदरणीय है। उसके बिना यज्ञ नहीं हो सकता, उसके बिना घर का चौका चूल्हा नहीं चल सकता, उसके बिना जीवन की कोई अर्थ नहीं है। हाँ, संन्यास में उनकी भागीदारी की बात, तो हमने आह्वान किया बहनों का कि वो आए, संन्यास ले सकती हैं। और उसकी पहल, उसमें जो हमारे वे बंधु हैं जो वंचित हैं, शोषित हैं, सब प्रकार से दुर्बल हैं, या जिन्हें हम दलित भी कह सकते हैं, वो हमारे भाई हैं, इसलिए हमने उनका बहुत आदर किया। वो दलित बहनों ने हमसे संन्यास लिया है, दलित भाइयों ने संन्यास लेकर उनको ऊंचे पदों पर बैठाया गया है, उनको महामंडलेश्वर बनाया गया है। ट्रांसजेंडर्स की बात है जहाँ तक किन्नरों की, तो देखिए उनको कितना उपहास सहन करने को मिलता है। जैसे वो पैदा होते हैं तो लोग हंसते हैं, जग हंसाई होती है। तो जूना खाड़े ने, हम सब संतों ने मिलकर कहा कि आप आइए, हमारे साथ बैठें, बराबरी का आपको हक है, हमारे साथ आप स्नान में चलें, आप हमारे ढंग से पूजा उपवास करें, उपासना करें। और जब सबको अधिकार है परमात्मा को प्राप्त करने का, तो किन्नरों को भी है, इसलिए उस समुदाय का हमने आदर किया है। हाँ, मुझे ये बात कहते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है कि अन्य मतावलंबियों ने, अन्य धर्मावलंबियों ने उनकी सुध नहीं ली। वो अपने को प्रगतिशील कहते होंगे, बड़े उदारवादी, अथवा वो ऐसा भी कहते होंगे कि उन्होंने धरती पर बड़े सुधार किए हैं, पर पूरी शताब्दी में, इन 200, 400, 500, 1000 सालों में ऐसा कोई दृश्य नहीं हुआ कि किन्नरों को किसी ने आह्वान करके अपने पास बैठाया हो। तो ये हमारे संतों का ही औदार्य था। ये श्रेय भारत के संतों को जाता है कि उन्होंने कहा कि आप आइए, बैठिए हमारे साथ और हमारे साथ स्नान करें, पूजा करें, और आपको सारे अधिकार सौंपे जाते हैं। और ऐसा ये जो इक्वलिटी है, या जो एक प्रकार की समानता की बात है, यूनिटी की बात है, वननेस की बात है, ये हमारे आद्य शंकराचार्य ने भी कही। पूज्यपाद भगवतपाद शंकराचार्य ने भी कहा है कि देखिए, इस पूरी धरती पर प्रेम, आनंद तभी पैदा किया जा सकता है जब आप समता दें, एक आत्मता दें, या सबको अपना माने, दूसरा कोई नहीं है, आत्मवत्सर भूतेषु। तो वन फैमिली, एक पूरे कुटुंब की बात कि सारा संसार ही एक कुटुंब है, ये बात हमारी संस्कृति कहती रही है। पर कुंभ में हमने
उसे और साकार करने का प्रयास किया। मेरा दूसरा सवाल आपसे, स्वामी जी, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर ही क्रियाशील रहे हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है आप इस विषय पर एक पुस्तक भी लिख रहे हैं। जैसा कि पिछले साल हमने देखा, स्वीडन की एक छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग ने पूरे विश्व को एक चेतावनी दी और 21वीं सदी में ये बात सही है कि पर्यावरण संकट ह्यूमैनिटी पर सबसे बड़ा थ्रेट है। तो स्वामी जी, प्लीज़ आप हमें बताएं कि कैसे हम सीधे साधे कदम उठाकर अपने आसपास के पर्यावरण को और कैसे हम उसके संरक्षण के लिए अपनी सोच में बदलाव लाएं, क्योंकि हमने देखा कि गंगा, यमुना, नर्मदा कितनी ही अविरल और निर्मल और स्वच्छ हो गई इस कोविड काल में। तो स्वामी जी प्लीज़। प्रकृति और पर्यावरण के बिना हम लोगों का कोई जीवन नहीं है। धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्र, पेड़ पौधे, नदियाँ, सरिता, जल, सरोवर और अन्न, औषधियाँ, इनके बिना कोई जीवन नहीं है। अति उत्खनन करना, जो भारी खनन हुआ है, उत्खनन हुआ है, हरितिमा का हनन हुआ है, नदियों के सातत्य, शुचिता, उनके प्रवाहमानता अथवा उनकी गति और उनकी जो स्वाभाविकता है उसको रोक दिया गया है। तो जहाँ जहाँ नदियों की अविरलता बाधित हुई है, जहाँ जहाँ उनकी प्रवाहमानता खंडित हुई है, वहाँ वहाँ बड़े संकट आए। अभी हम देखें तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है कि धरती में इतने उर्वरक डाल दिए जाएं, धरती में इतने रासायनिक द्रव्य डाल दिए जाएं, उससे अन्न भी विषाक्त हुआ है। अब उस प्रकार की न तो फलों में रस सिद्धता आ रही है, न साग भाजी तरकारी उतनी स्वाभाविक रह गई है और एक प्रकार की हम पूरी प्रकृति में विकृति देख रहे हैं। ये मनुष्य की उस सोच का परिचय देती है जिसमें अधिक लाभ लेना है। तो बिना श्रम, साधना, योग्यता, पात्रता के व्यक्ति बहुत कुछ प्रकृति से पा लेना चाहता है। इसलिए भयानक ध्वनि प्रदूषण है, अंबर में प्रदूषण है, ओजोन की परत शिथिल हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, असमय ऋतुओं का आना हो रहा है, कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला। और हम इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कितने भूकंप क्यों आ रहे हैं? हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि केदारनाथ की त्रासदी के मूल में बात क्या थी? तो वो था इकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग, वो था एक प्रकार से प्रकृति और पर्यावरण के बीच में भारी असंतुलन। तो मैं कोरोना काल में एक अनुभव की बात करूं तो नदियां निर्मल हुई। तो जैसे एक पेड़ का गोंद, छाल, छाया, वल्कल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद सूख जाने पर उसकी लकड़ियां अथवा उसकी जड़ें किस तरह से भूस्खलन को रोकते हैं। हम सब जानते हैं कि बादल बिना पेड़ों के नहीं आ सकते। अगर इस धरती को पानी चाहिए तो बादल देंगे, पर्जन्य देंगे। तो जब अंबर की ओर उड़कर समुद्र का जल आकाश की ओर जाता है, वो बादल बनकर धरती पर आता है। विशेषकर नदियों की अविरलता, जो नदियों की पहली मांग है वो अविच्छिन्न, आबाद और सतत बहते रहने की। तो जो नदियों की प्रवाहमानता है वो खंडित हुई है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि लगभग पिछले 50 वर्षों में भारत की 200 नदियाँ खो गई हैं। 200 नदियों का खो जाना, मिसिंग है रिवर। तो हमारी जब नदियां ही खो गई हैं, उनका प्रवाह खंडित हो गया है। मालवा में, मध्य प्रदेश में लगभग 40 नदियां खो गई हैं। कुछ नदियां तो ऐसी हैं जिन पर कॉलोनी बन गई हैं, कुछ नदियां तो ऐसी हैं पार्क बन गए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप जिस लड़की की बात कर रही हैं, ये बात तो बहुत पहले कोपेनहेगन में हुई, ब्राजील में भी उससे पहले हुई, हाल में पेरिस के समिट में हुई। मैं आपको एक और नई जानकारी दे दूं, पेरिस में जो अभी हाल में क्लाइमेट समिट थी, मैं उसमें इन्वाइटेड था और मैं उसमें किसी कारण से नहीं जा सका क्योंकि भारतीय शिष्ट दल वहाँ नहीं पहुँच सका था। पर कोपेनहेगन में, उससे पहले ब्राजील में जो समिट हुई, धरती समिट, सेव अर्थ को लेकर, सेव रिवर्स को लेकर, सेव वाटर को लेकर कितने एनजीओ बात कर रहे हैं। पूरी धरती पर वो गुंजायमान हैं उनके स्वर, भैया धरती को बचाइए, पानी बचाइए, जल बचाइए। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जिस दिन देश आज़ाद हुआ हमारा 15 अगस्त 1947 को, उस दिन इस पूरी धरती पर 3% पानी पीने के योग्य था। पानी 3% था पीने के योग्य, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते फिर 2% रह गया। और आपको अचंभा होगा, इस समय भारत में 1.2% ही पीने योग्य जल है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल को बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने जल संरक्षण, जल संवर्धन
जल को संभाल के रखने की बात कही है कि भैया जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। जल माने प्राण, H2O। आपने विज्ञान पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ा है बचपन में। तो जल माने क्या है? H2O, दैट इज द ऑक्सीजन। तो हम ये ऑक्सीजन कहाँ से पैदा करेंगे अगर पेड़ नहीं है? हम ये ऑक्सीजन कहाँ से पैदा करेंगे अगर हमारे पास खेत खलिहान नहीं है? ये ऑक्सीजन हम कहाँ से पैदा करेंगे अगर धरती में और अंबर अग्नि जलवायु में संतुलन नहीं है? तो आपका जो प्रश्न है प्रकृति और पर्यावरण को लेकर, बस उसमें मैं निवेदन ये करना चाहूँगा, पेड़ लगाए जाएं। हमारे परिचित आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने 25 करोड़ पेड़ एक दिन में लगाए। अभी योगी जी ने 25 करोड़ पेड़। तो इस धरती को अगर संभाल के रखना है तो हरितिमा रखनी होगी, और हरितिमा देता है पेड़। तो हम बस ये कह रहे हैं कि जगह जगह कहें कि वृक्ष लगाए जाएं, जगह जगह, तो पर्यावरण का संतुलन होगा। बिल्कुल स्वामी जी, इस मार्गदर्शन को आंदोलन में बदलने के लिए ना जाने कितने ही लोग आपके रेडी होंगे। स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहीं अभी कहा कि ये जो समय है ये राजनीति और समाज के लिए पतझड़ का युग है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा स्वामी जी ने कहा है तो इसका आशय बेहद ही गहरा होगा। तो स्वामी जी प्लीज़ आप हमें बताएं कि कैसे हम इस पतझड़ से बसंत का मार्ग निकालेंगे, और साथ ही साथ चूँकि हमारा आगामी वर्ष में महाकुंभ है तो उसमें आप इसकी क्या वैश्विक महत्ता देखते हैं? और ये कुंभ हमारा सांस्कृतिक उत्सव ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान भी है। तो इसमें आप इसके आयोजन को किस तरह से देखेंगे और किस तरह से आप मार्गदर्शन हम सभी लोगों का करेंगे कि हम इसकी महत्ता को और इसका जो एक स्तर है उसकी आत्मा को सजोजते हुए हम इसको कैसे? देखिए, आपने राजनीति और इन सब की बात कही, तो पतझड़ का मेरा आशय यह है कि पद, प्रलोभन, प्रतिष्ठा, प्रचार का प्रहार चेतना पर निरंतर है। तो जो मानवीय चेतना है, आज जो मनुष्य की चेतना है, उस पर पद, प्रतिष्ठा, प्रलोभन का प्रहार है। बिना श्रम, साधना, योग्यता, पात्रता के वो बहुत कुछ पा लेना चाहता है। तो ये जो एक प्रवृत्तियां हैं ये मानवीय चेतना का हिरास करती हैं, इसलिए मैंने इसे पतझड़ कहा। तो पर पतझड़ के बाद बसंत भी है। पतझड़ के बाद ऐसा नहीं है कि कोई संभावना नहीं है, फिर नई ऋतु नहीं है, नया कुछ नहीं है। तो पतझड़ के बाद बहुत प्रकार के सौंदर्य की भी संभावना लेकर बसंत आता है। कुंभ आ रहा है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना का ये प्रकोप शिथिल हो, कोरोना से मुक्त पूरी धरा हो, तो हमारे सारोकार हों, हमारी पूजा, स्नान, अर्चना, ध्यान और संतों के जो विविध अनुष्ठान हैं वे संपन्न हों। तो स्वाभाविक है कि कुंभ में नव विचार होगा, फिर से शास्त्रार्थ होंगे, फिर से जीवन के उत्थान और उन्नयन, उत्कर्ष की चर्चाएं होंगी। और वो कुंभ का अर्थ भी यही है, जिसमें बड़े संवाद होंगे, जिसमें लोक कल्याण के लिए बड़ी योजनाएं बनाई जाएंगी। कुंभ के अवसर पर मैं आपका आह्वान करूंगा, फिर से आइए अपनी टीम को लेकर, कैमरा टीम को लेकर, फिर से नया विचार लेकर आइए, जो पूरे देश और संसार के आस्तिक लोगों को नई संवेदनाएं लेकर जाए। वो आपकी बात, तो मैं आपकी इस पहल का स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा ज्वलंत सवाल, ये सवाल है हमारी सामाजिक न्यायिक व्यवस्था को लेकर। जैसा कि हमेशा से ही हिंदू और हिंदुत्व के आक्रामक होने की भ्रांति समाज में फैलाई गई है, परंतु ऐसे समय में महाराष्ट्र में संतों के साथ अमानवीय कृत्य होता है और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह की दुखद दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप समाज का क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह वो बड़ी पीड़ादायक है, और चूंकि वो घटना बड़ी बर्बरतापूर्ण हुई, निहत्थे साधु तो वैसे भी कभी हथियार नहीं रखता, तो एक इस तरह का वो प्रहार था कि वो बेचारे सीधे साधे साधु निकल रहे थे, 150-200 लोग आए लाठी डंडे लेकर, और बड़ी निर्ममतापूर्ण, नृशंसतापूर्ण, एक पैशाचिक प्रवृत्ति के साथ उनकी हत्या कर दी गई। पर वो कोरोना में भारतीयों का संयम देखिए, उनका किस प्रकार से एक धैर्य था कि उन्होंने सरकारों के आश्वासन पर अपने ज्वार को, जो आवेश था, उसको संभाल कर रखा। हम बार बार उसकी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करते रहे हैं। भारत के साधु, अनेक धार्मिक संगठन की इस प्रकार से उन पालघर में जो सन्यासियों की हत्या की गई वो ठीक नहीं थी, तो उस पर
हमने बार बार प्रार्थना की है कि वो सीबीआई इंक्वायरी हो और पता लगे कि उसके मूल में किसका षड्यंत्र था कि वो ऐसी हत्या हुई। स्वामी जी, आपको धन्यवाद कहना तो मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ी बात होगी। आपको कोटि कोटि नमन और इतने सुखद और प्रेरणादायी पलों के लिए। और साथ ही साथ मैं आप दर्शकों से कहना चाहूँगी कि स्वामी जी के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का अनुगमन करें, जिससे आप उनके विचारों का सतत प्रवाह लेते रहें। मिलते हैं अगली बार, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।